जो अपराध से संपत्ति अर्जित किए हैं। हिटलिस्ट नहीं है, 400 लोगों की संपत्ति जब्त करने के लिए न्यायालय में प्रस्ताव समर्पित है। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, 2025 बिहार विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद नए मंत्री बने और उसमें भी गृह मंत्री सम्राट चौधरी की चर्चा खूब हुई। वहीं गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कई आदेश भी अपने पदभार ग्रहण करते हुए ही प्रशासनों को दे दिया था। अब उस आदेश को लेकर डीजीपी विनय कुमार ने आज मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने सारी बात कह दी कि किस तरीके से, जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने जो बातें कही थी, जो ऑर्डर पास हुआ है, अब उस ऑर्डर पर कार्रवाई होगी। जो 400 से अधिक कई जो माफिया हैं उनकी संपत्ति की सूची न्यायालय को पहले ही सौंप दी गई है और 1200 से अधिक जो माफिया हैं उनकी सूची भी प्रशासन के द्वारा तैयार की जा रही है। 2000 स्कूटी खरीदने की भी बात कर रहे हैं। अब महिला अधिकारी हैं जो स्कूटी से पेट्रोलिंग करेंगे, गश्त लगाएंगे कॉलेज और स्कूलों का। क्या कुछ कह रहे हैं विनय कुमार, पहले उनके पूरे बयानों को सुनवाते हैं आपको। तुमने देखा ही होगा कि किस प्रकार से क्राइम अगेंस्ट विमेन, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स हैं उनकी संपत्ति को कैसे जब्त किया जाए, इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई है और उस सभी पर अमल किया जा रहा है। सर, 400 लोगों का हिट लिस्ट बनाया गया है। सर, हिटलिस्ट नहीं है, 400 लोगों की संपत्ति जब्त करने के लिए न्यायालय में प्रस्ताव समर्पित है। न्यायालय उस पर विचार कर रही है और 1200-1300 और लोगों को चिन्हित किया गया, उनके कागजात तैयार हो रहे हैं जो अपराध से संपत्ति अर्जित किए हैं। उनमें 400 का प्रस्ताव हम लोगों ने तैयार करके न्यायालय में भेज चुके हैं और बाकी 1200-1300 पे कार्रवाई हो रही है। इसमें लीकर माफिया, सैंड माफिया, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, इस प्रकार के बहुत सारे अपराधी। सर, गृह मंत्री ने एक खास एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन की बात कही है सर, जो लड़कियों की सुरक्षा पर। हाँ, उसके लिए जितने इम्पोर्टेंट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर हम लोग करीब 2000 स्कूटी खरीदने जा रहे हैं। इसी वर्ष खरीदा जाएगा और उस पर हमारी जो महिला पुलिस पदाधिकारी, महिला पुलिसकर्मी है, वो स्कूल जाने के समय और स्कूल में छुट्टी होने के समय वहाँ पर गश्ती करेंगी और किसी भी प्रकार के अवांछित हरकतों में शामिल जो व्यक्ति होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई करेगी, कानूनी कार्रवाई करेगी, निरोधात्मक कार्रवाई करेगी। थैंक यू। तो आपने साफ तरीके से डीजीपी विनय कुमार के बयानों को सुना। उन्होंने गृह मंत्री सम्राट चौधरी के बातों पर अमल करने की बात कही। उन्होंने कहा कि अब जो माफियाओं की बिहार में खैर नहीं है। हालांकि सम्राट चौधरी ने भी कह दिया था अब बिहार में अपराधियों की कोई जगह नहीं है, अपराधियों को अब बिहार से बाहर का रास्ता देख लेना चाहिए। कुछ उसी अंदाज में डीजीपी विनय कुमार भी दिखे और तमाम तरीके के लॉ एंड ऑर्डर की बात उन्होंने कर दी। 1200 से अधिक माफियाओं पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो 1200 से अधिक माफिया हैं उनकी संपत्ति की लिस्ट बनाई जा रही है और एक बार फिर न्यायालय को सौंप दी जाएगी और उसके बाद न्यायालय के आदेश के बाद भी उनकी संपत्ति जब्त हो जाएगी। वहीं रोमियो को लेकर जिस तरीके से सम्राट चौधरी एक्शन मोड में दिखे थे, अब उनका प्रशासन एक्शन मोड में दिख रहा है। देखते हैं आने वाले दिनों में किस तरीके की कार्रवाई होती है प्रशासन के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा। बने रहेगा इसी तमाम खबरों के साथ, देखते रहे आर्यन खबर। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।